नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। मतलब क्या कभी किसी ने सोचा है कि जो शक्ति पूरी दुनिया को चलाती है, क्या वो खुद कभी बीमार पड़ सकती है? क्या किसी भगवान को, एक सर्वोच्च देवता को सिक लीव या मेडिकल रेस्ट की जरूरत पड़ सकती है? सुनने में बड़ा अजीब सा विरोधाभास लगता है ना? लेकिन आज हम जिस परंपरा को डिकोड करने जा रहे हैं, वो न सिर्फ इस बात को सच साबित करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि भक्ति और प्रेम की असली गहराई क्या होती है। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। दुनिया भर में, खासकर पश्चिमी देशों में, भगवान को हमेशा एक ऐसी शक्ति माना जाता है जिस पर किसी चीज का असर नहीं होता। एकदम सर्वशक्तिमान, इंसानी कमजोरियों से बहुत दूर, मतलब उन्हें कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। लेकिन अगर हम भारत के ओडिशा राज्य के पुरी शहर की बात करें, तो वहां की सच्चाई एकदम अलग है, बहुत ही संवेदनशील। वहां विराजमान भगवान जगन्नाथ, जिन्हें पूरी दुनिया का स्वामी माना जाता है, वो हर साल बकायदा बीमार पड़ते हैं और उन्हें प्रॉपर बेड रेस्ट लेना पड़ता है। ये बात उस आम धारणा को पूरी तरह से पलट देती है कि हमारा रक्षक कभी कमजोर या बीमार नहीं हो सकता। अब इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है एक बहुत ही भव्य आयोजन से, जिसे स्नान पूर्णिमा कहते हैं। यहां बाईं ओर के दृश्य को देखिए, कितना भव्य नजारा है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के पानी से भरे 108 सोने के घड़ों से भगवान को स्नान कराया जा रहा है। चारों तरफ मंत्रों की गूंज है, एक गजब की ऊर्जा है। लेकिन फिर आता है दाईं ओर का दृश्य। इतने भारी स्नान के बाद भगवान को असल में ठंड लग जाती है, उन्हें तेज बुखार आ जाता है। इसे कहते हैं अनवसर काल। और अचानक से मंदिर के दरवाजे 15 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। वो रसोई जो कभी बंद नहीं होती, जहां हमेशा खाना बनता है, वो एकदम शांत हो जाती है। ब्रह्मांड के स्वामी बीमार बिस्तर पर हैं और बाहर लाखों लोग उनके ठीक होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, ये कितना इंटेंस और इमोशनल समय होता होगा। भाग 1, माधव दास की कहानी, ईश्वरीय ज्वर की उत्पत्ति। अब सवाल यह है कि आखिर ये अनुष्ठान शुरू कैसे हुआ। इसे समझने के लिए हमें इतिहास की एक बहुत ही मार्मिक कहानी की तरफ चलना होगा। एक ऐसे भक्त की कहानी जो बिल्कुल अकेला था। सदियों पहले पुरी में माधवदास नाम के एक भक्त रहते थे। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था, बस भगवान जगन्नाथ ही उनका पूरा परिवार थे। एक दिन क्या हुआ कि वो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गए। तेज बुखार, पेट में इन्फेक्शन, उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। दिन रात पसीने में भीगे हुए, दर्द में तड़पते हुए वो बस अपने भगवान को पुकारते रहे। लेकिन ऐसा लगा जैसे भगवान ने उनकी आवाज सुनी ही नहीं। दिन बीत रहे थे, उनकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी और दूर दूर तक उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। फिर आता है 16वां दिन और होता है एक चमत्कार। जब माधवदास की उम्मीदें लगभग टूट चुकी थीं, तब एक अनजान नौजवान उनके पास आया। उस लड़के ने उनके गंदे कपड़े बदले, उन्हें स्पंज किया, पानी पिलाया, मतलब बिना किसी झिझक के दिन रात उनकी सेवा की। जब माधवदास ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा कि तुम हो कौन, तो उस नौजवान का जवाब सच में दिल छू लेने वाला था। उसने कहा, मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूं। तुम बीमार हो, मैं स्वस्थ हूं, बस यही काफी है। और बाद में पता चला, या यूं कहें कि रहस्य खुला, कि वो अनजान लड़का कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। अब यहां एक बहुत ही लॉजिकल सा सवाल दिमाग में आता है ना, कि भाई अगर वो सर्वशक्तिमान ईश्वर थे, तो उन्होंने कोई चमत्कार करके बीमारी को 1 सेकंड भी ठीक क्यों नहीं कर दिया? उन्हें इंसानों की तरह साफ सफाई और सेवा करने की क्या जरूरत थी? और यही वो बात है जो हिंदू दर्शन की गहराई को दिखाती है। मतलब यहां हर चीज का हल कोई जादुई छड़ी घुमाना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा नियम काम करता है। भाग 2, बोझ बांटना, प्रारब्ध का नियम। तो असली मुद्दा यह है कि ईश्वरी इच्छा और इस ब्रह्मांड के जो नियम हैं, उनके बीच एक बहुत ही गहरा बैलेंस होता है। आइए इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। हिंदू फिलॉसफी में एक कंसेप्ट है प्रारब्ध। आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे पिछले कर्मों का वो फल है जिसे हमें भुगतना ही पड़ता है। ये एक ऐसा यूनिवर्सल लॉ है, एक ऐसा नियम है जिसे खुद भगवान भी नहीं तोड़ते। अगर भगवान माधवदास की बीमारी को तुरंत चमत्कार से गायब कर देते, तो माधवदास को वो बचा हुआ कष्ट किसी न किसी अगले जन्म में फिर से भुगतना ही पड़ता।
मतलब कर्म के इस फल से बचा नहीं जा सकता था, उसे फेस करना ही था। लेकिन कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा तो अब आता है। भगवान से अपने भक्त का वो दर्द देखा नहीं गया। अपनी तरफ से पूरी सेवा करने के बाद भी माधवदास की बीमारी के 15 दिन अभी भी बाकी थे। तब भगवान ने अपने उस बेइंतहा निस्वार्थ प्रेम की वजह से उस बोझ को आधा आधा बांटने का फैसला किया। उन्होंने माधवदास से कहा, जब मेरा भक्त कष्ट में होता है तो मैं सह नहीं सकता, इसलिए तुम्हारी बीमारी के ये जो बचे हुए 15 दिन हैं वो मैं अपने ऊपर ले रहा हूं। सोचिए, ये किसी सर्वोच्च शक्ति का अपने लोगों के लिए प्रेम का कितना बड़ा, कितना अल्टीमेट उदाहरण है। और बस उसी ऐतिहासिक घटना की याद में आज भी हर साल वो 15 दिनों का अनवसर काल मनाया जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि इन 15 दिनों में मंदिर के पुजारी बिल्कुल किसी डॉक्टर की तरह काम करते हैं। वो भगवान की मूर्ति की देखभाल ऐसे करते हैं जैसे घर का कोई बुजुर्ग बीमार हो गया हो। स्टेप 1, रोज सुबह उनकी नाड़ी और बुखार चेक किया जाता है। स्टेप 2, उन्हें बाकायदा हर्बल काढ़ा पिलाया जाता है। और स्टेप 3, उनके शरीर की गर्मी कम करने के लिए ठंडे लेप लगाए जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया भगवान को हमारे बहुत करीब ले आती है, उन्हें एकदम इंसानी रूप दे देती है। अब जरा इस 15 दिन के प्रिस्क्रिप्शन को देखिए। ये कोई बहुत जादुई या रहस्यमयी नुस्खे नहीं हैं। ये वही घरेलू नुस्खे हैं जो आमतौर पर हमारी दादी नानी बुखार में दिया करती थी। तुलसी, अदरक और काली मिर्च का काढ़ा, ताज़े आम और नारियल का पानी, बुखार उतारने के लिए चंदन और कपूर का लेप, और रात में आराम के लिए केसर और इलायची वाला मीठा दूध। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इस दौरान मंदिर की वो विशाल रसोई पूरी तरह से बंद रहती है, जो अपने 56 भोग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। क्योंकि जाहिर है, एक बीमार इंसान इतना भारी खाना थोड़े ही खा सकता है। भाग 3, सामाजिक समरसता के माध्यम से उपचार, सहानुभूति का वास्तविक रूप। तो चलिए पौराणिक कथाओं से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं कि आज के समाज पर इसका क्या असर होता है। क्योंकि इसका जो असर है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन 15 दिनों के दौरान पूरे शहर में जो क्राइम रेट होता है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। 0। जी हाँ, बिल्कुल शून्य। लेकिन ऐसा होता क्यों है? खैर, इसका जवाब है साझा दुख। जब एक पूरा समुदाय किसी दुख को एक साथ महसूस करता है तो एक कमाल का सद्भाव पैदा होता है। जब लोगों को पता होता है कि पूरी दुनिया को बचाने वाले उनके भगवान खुद बीमार हैं, कमज़ोर हैं और आराम कर रहे हैं, तो पूरा शहर एक गहरी सहानुभूति से जुड़ जाता है। लोगों के अंदर से यह आवाज़ आती है कि जब हमारे भगवान इतने कष्ट में हैं तो हम आपस में लड़ कैसे सकते हैं? हम किसी के साथ बेईमानी या चोरी कैसे कर सकते हैं? सच कहूं तो एक कमज़ोर और बीमार रक्षक की इस छवि ने लोगों के दिलों में ऐसा प्यार जगाया है जो शायद कोई पुलिस या कड़ा कानून कभी नहीं कर सकता। और अगर कोई इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी मान रहा है तो रुकिए, आज भी ऐसी कई चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं जिनका विज्ञान के पास सच में कोई सटीक जवाब नहीं है। आजकल के मॉडर्न डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं कि इस दौरान भगवान की मूर्ति का तापमान सच में बढ़ जाता है। इसके अलावा ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने दावा किया है कि इस दौरान प्रार्थना करने से उनकी जानलेवा बीमारियां चमत्कारिक रूप से ठीक हो गईं। यहाँ तक कि एक ऐसी घटना भी दर्ज है जहां 5 साल से बोल ना पाने वाला एक मूक बच्चा इस 15 दिन के एकांतवास के बाद पहली बार बोलने लगा। तो वहाँ के लोगों के लिए ये सिर्फ कोई कहानी नहीं, बल्कि एक जीती जागती सच्चाई है जिस पर उनका अटूट विश्वास है। तो अब देखते हैं कि ये पूरा साइकिल पूरा कैसे होता है। 1 से 15 दिन तक चलता है अनवसर, यानी आइसोलेशन और दवाइयाँ। फिर आता है 16वां दिन, जिसे नेत्रोत्सव कहते हैं। इस दिन भगवान पूरी तरह स्वस्थ होकर पहली बार अपनी आंखें खोलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। उस वक्त जो खुशी और एनर्जी होती है ना, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और फिर ठीक अगले दिन यानी 17वें दिन से शुरू होती है दुनिया भर में मशहूर रथ यात्रा, जहां पूरी तरह से स्वस्थ होकर भगवान एक बहुत ही भव्य जुलूस में अपनी मौसी के घर जाते हैं। ये पूरा सफर बीमारी और दुख से लेकर एक बहुत बड़े जश्न तक का है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हम एक ऐसे सवाल पर आके रुकते हैं जो सच में बहुत गहरा है।
भगवान जगन्नाथ की ये पूरी परंपरा हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और कुछ नहीं, बस निस्वार्थ होना है। जरा सोचिए, अगर पूरी दुनिया को बनाने वाला रचयिता इंसानों के लिए इतना बड़ा कष्ट सहने को तैयार है, अपना सारा आराम छोड़ने को तैयार है, तो हम इंसानों को एक दूसरे की कितनी ज्यादा परवाह करनी चाहिए। एक दूसरे का दुख समझना, सहानुभूति रखना, शायद यही इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है ये विषय हमें भी कुछ नया सोचने पर मजबूर करेगा। इस अद्भुत कलेक्टिव एम्पैथी के बारे में जानने और समझने की जिज्ञासा हमेशा बनाए रखिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।